न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली करारी हार के बाद फिर से टीम इंडिया को लेकर कई तरीके के सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें टीम इंडिया अच्छा करता आई थी, लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया का जो ही प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट के दौरान, उसने कई सवाल खड़े किए हैं वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि अब हर मैच जो है वो वनडे क्रिकेट में आपको वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों की तरह देखना चाहिए, और टीम इंडिया शायद अभी भी उसको उतना सीरियस नहीं ले रही है। उनके कैप्टन, उनके कोच अभी भी इन मुकाबले को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जिस तरीके से टीम इंडिया की तैयारी चल रही है उन सब की गाज जो है ना वो एक बड़े क्रिकेटर पे गिरने वाली है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बेदी भाई मौजूद है। बेदी भाई, वो सबसे पहले तो वो क्रिकेटर कौन हो सकते हैं जिन पे ये सबसे ज्यादा गाज गिरने वाली है? क्योंकि जब टीम का कलेक्टिव परफॉर्मेंस खराब होता है तो कोई ना कोई स्केपगोट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कौन से क्रिकेटर आपको लग रहा है? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि इसमें बड़ा अगर खिलाड़ी का हम नाम ले रहे हैं तो बड़ा खिलाड़ी तो या तो विराट कोहली था या फिर रोहित शर्मा थे। दोनों बड़े खिलाड़ी थे। विराट कोहली ने परफॉर्म करके दिखा दिया, वो इस समय पीक पे हैं। जो आपको 2016 में विराट कोहली दिखते थे वही आपको दिख रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अग्रेसिव हैं। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि उनका ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खतरे में है? क्योंकि ये सीरीज जो रही 3 मैचों की, घर पर थी सीरीज। मेन बात यह है, बड़ी बात यह है कि घर पर आप खेल रहे थे और तीनों मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला जो है नहीं चला। हालांकि स्टार्ट मिला, लेकिन स्टार्ट को वो ना तो 50 में तब्दील कर पाए, ना फिर वो सेंचुरी मार पाए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और शुरू से ये कहा जा रहा था अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके हर सीरीज पर नजर रहेगी कि वो हर सीरीज में कैसा करते हैं। आप बेशक आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया हम गए थे वहां पे रोहित शर्मा ने अच्छा किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें रोहित शर्मा ने अच्छा किया, सेंचुरी भी आई थी बल्ले से, 50 भी बनाई थी। लेकिन अब हर सीरीज के हिसाब से इनका आंकलन होगा, मूल्यांकन होगा कि खिलाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि लाइन में बहुत ज्यादा प्लेयर लगे हुए हैं। आपने देखा कि श्रेयस अय्यर को भी अब T20 में भी वापसी करा दी गई है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ है। इधर अगर आप इंजर्ड हुए या फिर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो उधर आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इतने खिलाड़ी बैठे हुए हैं। आप 2027 वनडे वर्ल्ड कप की आपने बात की, तब तक हमें 27 वनडे मैच खेलने थे, जिसमें 3 हो चुके हैं। 3 मैच आपके कट कर दीजिए, 24 मैच आपके बचे हैं। और अब आपको जो सीरीज खेलनी है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है जुलाई में, यानी कि 5-6 महीने बाद। तो आप चाहते थे कि ये सीरीज आप जीत कर जाएं, और खास तौर पे आप घर पर सीरीज ये खेल रहे थे। और इसमें बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो थी, इनकी बेंच स्ट्रेंथ वो वाली नहीं थी जो हम देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जो थी, और जो अमूमन न्यूजीलैंड की टीम रहती है। ये सारे वो खिलाड़ी थे जिन्हें या तो एज ए रिप्लेसमेंट चुना जाता है, जिन्हें या तो मेन प्लेयर जब होते हैं इनको बाहर बिठाया जाता है, बेंच पे बैठे होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने ये दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग टीम से काम नहीं चलता। अगर प्लेयर आपका परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स और डेरिन मिचेल ने जो दिखाया कि 1 और 1 11 वाला जो सीन उन्होंने कर दिया कि अगर हम दोनों खड़े हैं तो हम, मतलब देखिए ना किस तरीके से बल्लेबाजी करी। एक इंटेंशन भी दिख रहा था उनका, क्लियर था। डेरिन मिचेल का तो मुझे शुरू से लग रहा था, जब से वो पहला मैच खेल रहे थे, वो मुझे लग रहा था कि वो कुछ करके दिखाएंगे, और वो आए ही इसीलिए हैं कि मैं इंडिया को, जो इंडिया हमें हल्के में आकर है। आप बताइए, आपने सोचा होगा सीरीज शुरू होने से पहले कि न्यूजीलैंड ये जीत के जाएगी? किसी ने 3-0 से किया बात नहीं है। जिस तरीके से आपने मिचेल की बात की, मुझे वो 2012 या 2013 था वो दौरा याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जब ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ आई थी। हर मैच में 300 प्लस बन रहे थे। जॉर्ज बेली ने उसमें हर मुकाबले में उन्होंने रन किया था, और टीम इंडिया उनको आउट नहीं कर पा रही थी। भले ही टीम इंडिया की तरफ से रोहित और विराट ने उस सीरीज में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, लेकिन वो ऐसा दौर था जब जॉर्ज वेली ने दिखाया था कि वो टीम इंडिया को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। और अब फैंस को डेरिल मिचेल वही चीज याद दिला रहे हैं। पिछले 7 मुकाबले जो उन्होंने खेले उसमें से इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 4 बार सेंचुरी मारी है, 2 बार जो है वो 80 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। सिर्फ 1 बार ऐसा रहा है जिसमें वो 20 के अंदर आउट हुए हैं, तो वो डेरिल मिचेल है। वो तो सिर्फ वहां की बात हो गई। अब जहां तक बात है रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को लेके ऐसे सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि रोहित के लिए हमेशा कहा जाता है कि उनके अंदर जो भूख है, क्योंकि आपने देखा होगा 2011 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा उस स्क्वाड में नहीं थे। विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और वो बार बार बोलते आए हैं। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी रोहित का जो, वो आपको स्टेटमेंट याद होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेन जो मोटिव है वो हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप है। क्या रोहित के अंदर वो हंगर बचा हुआ है? क्योंकि साइमन डुल में भी ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सीरीज में, इससे पहले की सीरीज में दिख रहा था, लेकिन इस सीरीज में रोहित का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, रोहित ने जिस तरीके की पारियां खेली है, 60 या 61 रन पूरी सीरीज में वो बना पाया 70 के अराउंड कुछ स्कोर वही तो आप उसमें वो हंगर नहीं दिखी है। क्योंकि शुरुआत तो रोहित शर्मा के लिए हमेशा कहा जाता है, चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल याद कीजिए, कि रोहित शर्मा शुरुआत हमेशा लेते हैं। बस कभी कभी, मतलब पहले क्या थी कि रोहित शर्मा जो है वो बहुत बड़ी पारियां खेलते थे। अब रोहित शर्मा जो है वो शुरुआत लेते हैं, स्टाइल चेंज हुआ है, कुछ अग्रेसिव क्रिकेट ज़्यादा खेलने लगे, और उन्होंने बोला भी कि वो क्यों खेलते हैं। बट क्या ये जो फॉर्म है
उनके लिए चिंता का सबब बन सकती है? तो ये क्वेश्चन मार्क आने लगे हैं। रवि भाई देखिए, क्वेश्चन मार्क तो उठेंगे यार, क्योंकि रोहित शर्मा के आपको पता है जितने लवर्स हैं उतने हेटर्स भी हैं। आपको पता है जब भी कोई खिलाड़ी, अगर बड़ा खिलाड़ी पहले परफॉर्म करता है और एक आधी सीरीज ऐसी आती है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और इनको लेकर तो खास तौर पर शुरू होते हैं, क्योंकि टेस्ट में संन्यास ले चुके हैं, T20 में पहले ही ले चुके हैं, और टेस्ट में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि किस तरीके से दिलवाया गया, और अब एक ही फॉर्मेट अब खेलते हैं और उस फॉर्मेट में भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा खेलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर आप कहें कि 2-3 सीरीज से बल्ला नहीं चला, सूर्य कुमार यादव को लेकर अगर आप ये सवाल करेंगे ना तो समझ आता है। मैं मानता हूं कि 30-31 इनिंग्स से उनकी बारी बल्ले से रन नहीं निकले, लेकिन रोहित शर्मा अभी हाल ही में अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें रन बनाए थे, 50 भी बनाई थी, सेंचुरी भी बनाई है, ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ बना के आए, ऑस्ट्रेलिया में जाके जहां पे टफ कंडीशन होती है। तो मुझे नहीं लगता, और ये चीज मुझे लगता है कप्तान भी समझ रहे हैं, हालांकि यंग है कप्तान शुभमन गिल, और शुभमन गिल बल्कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से सीख रहे हैं कि किस तरीके से कप्तानी करनी चाहिए। यहाँ पे रवि भाई मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, शुभमन गिल से पहले जो रोहित शर्मा ने पिछले 9 मैचों में कप्तानी की थी उसमें से सिर्फ हमें एक मैच में हार मिली थी, और वो आपको ध्यान होगा मैच कौन सा था, ओडीआई फाइनल था वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ हमारे थे, बाकी लगातार हम जीतते हुए जा रहे थे। अब जब से शुभमन गिल ने कैप्टनसी संभाली है और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में 1-2 मैचों में केएल राहुल ने भी की है, उसमें से हम 9 में से 5 मैच हार चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कि रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या अलग चीज थी और इनकी कप्तानी में क्या अलग चीज है। हालांकि आप गौतम गंभीर का भी रोल इसमें आना चाहिए, क्योंकि वो कोच है, हेड कोच है, और कल भी कहा जा रहा था, अगर आपको ध्यान हो, जब हर्षित राणा खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, और जब तक वो खेल रहे थे लग रहा था कि मैच जीत जाएगी इंडिया, लेकिन फिर बाहर से एक मैसेज आता है, गौतम गंभीर की तरफ से कोई मैसेज आता है और कहा जाता है कि पता नहीं कुछ धीरे खेलिए या फिर अलग तरीके से खेलिए, और वहीं पे विकेट गिर जाता है, और फिर से गौतम गंभीर सवाल निशान खड़ा हो जाता है कि यार गंभीर ने क्या संदेश दे दिया ऐसा कि राणा आउट हो गए। खैर रोहित शर्मा पे वापस आते हैं कि ये सीरीज जो है, और गौतम गंभीर देखिए कहीं नहीं जाने वाले, लिखवा लीजिए मुझे 2027 वनडे वर्ल्ड कप उनका टेन्योर तय है, वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक तो रहेंगे, उसके बाद हाँ देखा जाएगा कि कब उन्हें चेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ बात गौतम गंभीर की नहीं है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आज क्रिकेट फैंस भी सोच रहे होंगे कि यार एक सीरीज क्या हुई, ये लोग बैठ के रोहित शर्मा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में ऐसी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस पे भी आते हैं। रोहित शर्मा के बारे में ऐसी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि टीम इंडिया परफॉर्म नहीं कर रही है। टीम इंडिया ने इस सीरीज में बहुत ही वाहियात तरीके का क्रिकेट खेला है। आप इसलिए मैं इतना ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो अपनी घरेलू कंडीशन में खेल रहे हो, बेस्ट बैटिंग लाइनअप है ये आपकी। अब आप कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं है, हमारे पास वो प्लेयर नहीं है। बैटिंग में आपके पास, अगर बॉलिंग में आप बात करो तो सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं थे, नहीं तो आपकी ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। हार्दिक का भी आप कह सकते हो, लेकिन हार्दिक का तो फिर भी चलो ठीक है, आप कह सकते हैं कि आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लिया, वही मैं कह रहा हूँ, तो एक प्लेयर से मतलब वो नहीं है आपका जो, मतलब वैसे ओवरऑल देखो वो ऑलराउंडर वाली, मैं यहाँ पे सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। एक ऑलराउंडर वहाँ पे हार्दिक नहीं, पर हार्दिक से अगर मैं नहीं देखिए यहाँ पे सॉरी टू से, अगर हार्दिक होता ना डिफरेंस, इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। वो यही हार्दिक पांड्या रहने से तो वो तो फिर वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे ना। मैं बिल्कुल पहुंचे थे, लेकिन वहां पे भी तो शामी आए थे ना। एग्जैक्टली, वहां पे भी एक मैच विनर प्लेयर आया था, अगर मैच विनर गया था तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है ना कि जो ओवरऑल जो टीम का परफॉर्मेंस इस तरीके से हो रहा है ना, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो ओवरऑल सारी टीम खराब परफॉर्म कर रही है ना, स्केपगोट यहाँ पे एक सीनियर प्लेयर को बनाया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि कैप्टन जो है वो ढंग से टीम को नहीं चला पा रहे हैं। आप देखो, आप बहुत सारी चीज़ें देखो ना कि बॉलिंग चेंजेस से लेके आप जिस तरीके से बैटिंग में जो चीज़ें हो रही थी, जो प्लेयर्स का एक कॉन्फिडेंस नजर आता है जब एक कैप्टन होता है, एक यंग कैप्टन और एक रोहित शर्मा जब होते थे, दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है। प्लस जिस तरीके से अर्शदीप सिंह आप टीम के अंदर ला रहे हो, टीम के बाहर कर रहे हो, गौतम गंभीर इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं, आप प्रसिद्ध कृष्णा को किस चीज़ के लिए लगातार खिला रहे थे, आपने इतने मौके क्यों दिए? सही बात है। मतलब कुछ एक परफॉर्मेंस तो होता है ना कि चलो एक ये मैच में परफॉर्म कर लिया, अगले मैच में, या फिर एक मैच में नहीं किया है अगले मैच में मौका देते। वो ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कंटिन्यू उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, फिर भी आपने उनको इतने ज्यादा मौके दिए, चलो इस मुकाबले में वो नहीं खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गौतम गंभीर और शुभमन गिल दोनों जिम्मेदार हैं, और इस वजह से हम लोग बात कर रहे हैं किस प्लेयर की, तो रोहित शर्मा की। जबकि असली बात जो है वो होनी चाहिए थी यहाँ पे गौतम गंभीर कि वो टीम के साथ क्या कर रहे हैं। उनका पहले तो ये नहीं समझ आ रहा है कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है, वो क्या रोड मैप के साथ जा रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा पे सवाल उठाना मुझे नहीं लगता जायज है, क्योंकि देखिए अगर सवाल उठने चाहिए तो कप्तान पे उठाइए, शुभमन गिल पे। उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, अगर हाफ सेंचुरी आप बना रहे तो आप बड़ी इनिंग खेलिए, आप जिता के लेके चाहिए। विराट कोहली क्यों इतने महान है? क्योंकि वो जब 50 बनाते हैं तो उनका जो कन्वर्जन रेट है ना, आप देखिए 100 में बहुत ज्यादा है, और शुभमन गिल का उठा के देखिए, मुझे नहीं लगता उस लेवल पे वो 100 बना पाते हैं, कन्वर्जन रेट इतना ज्यादा है। आज श्रेयस अय्यर की बात करें तो उनके बल्ले से भी रन नहीं निकले, कहना पड़ेगा, वाइस कैप्टन थे टीम के, लेकिन वो भी नहीं बना पाए। केएल राहुल ने भी एक मैच में करके दिखा दिया, लेकिन उनसे भी ज्यादा बाकी 2 मैचों में हो नहीं पाया। कुल मिलाकर मैं ये भी कहूंगा कि रोहित शर्मा के ऊपर सारा जो बिल है फाड़ा जा रहा है, जबकि उनकी जो हालिया सीरीज अच्छी रही है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में अच्छा किया था, साउथ अफ्रीका
अफ्रीका वाली सीरीज में अच्छा किया था। हाँ, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में उनके बल्ले से थोड़े बहुत रन आते, स्टार्ट देते थे वो, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बन पाता। और शुभमन गिल ने ये चीज खुद मानी है कि जरूरी नहीं होता कि हर बार खिलाड़ी जो है अगर 20-25 रन बनाता है उसको बड़े स्कोर में तब्दील कर पाए, या स्टार्ट अच्छा मिले या फिर आगे जा पाए। लेकिन दिक्कत ये भी है ना शुभमन गिल के साथ हमेशा जो एक शिकायत रह जाती है कि आप बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो आप स्कोर कर रहे हो, जैसे पहला मैच आप याद कीजिए, उन्होंने 50 लगाई थी, लेकिन बॉल कितनी खेली थी उन्होंने। आप इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसी कंडीशन में क्रिकेट खेल रहे हो जहां पे न्यूजीलैंड की टीम ही खेल के दिखा रही है ना। कल ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग देखो या फिर आप डेरेल मिचेल की बैटिंग देखो, वो लोग किस तरीके से स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते हैं। अगर आप 70 बॉल पे 50 बना के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां से तो एक प्रेशर बन जाता है ना। वो तो विराट कोहली हर मैचेस में आपको बचा रहे हैं। अगर विराट कोहली नहीं देखो तो टीम कहना ही पड़ेगा। देखो सच वही बात है, कड़वा है। फिर ये टॉप ऑर्डर हमारा नहीं चला है। विराट कोहली को अगर छोड़ दे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने डिसेंट बैटिंग करी है इस पूरी सीरीज में। विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमी है सारी टीम, और पहले भी कहा जा रहा था कि विराट कोहली करेंगे, लेकिन विराट कोहली कब तक करेंगे ना। आप ये भी तो सोचिए कि विराट कोहली आप कब तक करेंगे। चलो ठीक है, रोहित शर्मा ने भी पिछली दोनों सीरीज में करके दिखा दिया। अगर ये दोनों आप कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं खेलेंगे तो इनके बाद क्या करेंगे आप। मान लीजिए ठीक है, रोहित शर्मा ओडीआई से भी संन्यास ले लेते हैं, आप कहते हैं ज्यादा उनका करियर बचा नहीं है, उनके अलावा किसको लेके आएंगे आप। जायसवाल को लेके आएंगे। जायसवाल को भी आपने देखा है, वो भी इतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, उनको खिलाया गया, ऐसा नहीं मौके नहीं मिले हैं, वो भी एक आध मैच में चलते हैं, फिर वो भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और रोहित शर्मा को जो बल्ली का बकरा जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है वो गलत है सरासर। यहाँ पे कोचिंग का भी, कोच की भी जवाबदेही है और कप्तान की भी जवाबदेही है, क्योंकि अब काफी मैच हो चुके हैं। आपकी कप्तानी शुभमन गिल, अब ये नहीं कि नहीं, अब आपकी कप्तानी में भी 8-9 मैच खेले जा चुके हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी की, खिलाड़ी को किस तरीके से चलाना है और बॉलिंग किस तरीके से करानी है और फील्ड प्लेसमेंट भी किस तरीके से करना है, सारा आपको समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो आ जाता है कैप्टन का, कोच का, कि वो जो टीम जो है वो किस तरीके से चलाई जा रही है, किस तरीके से कौन से प्लेइंग 11 होने चाहिए, और जो ये सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के बीच का जो तालमेल है वो किस तरीके का हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों की जो कमियां है ना, आप फील्ड के टाइम पे देखो, जो लोग मतलब क्रिकेट देखते हैं, जो पहले से क्रिकेट देखते आए हैं, जिन लोगों की समझ है, दबी जुबान से सब लोग इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब तक टीम इंडिया इस चीज़ को नहीं सुधारती है, टीम इंडिया के लिए जो पहला टारगेट और सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे जो रहा है कि वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप जो है ना, अभी भी अगर ये परफॉर्मेंस रहा ना टीम इंडिया का, तो वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। क्योंकि हम सब जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप जो है ना, वो एक बार हम लोग फिर से लेके आएँ। लेकिन जिस तरीके का अभी परफॉर्मेंस है और जिस तरीके की चीज़ें चल रही है टीम इंडिया में, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।